नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट को आज किसान नेताओं ने सम्मानित किया जब वह आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर शंभू सीमा पर उनके विरोध स्थल पर पहुंची थी। विनेश फोगाट ने शंभू सीमा पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के लिए अपना अटूट समर्थन दिखाया और शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपकी बेटी आपके साथ है। शंभू सीमा पर किसानों ने शनिवार को एक बड़ी सभा के साथ अपने चल रहे विरोध प्रदर्शन का 200वां दिन मनाया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हमारी आवाज को हर बार पॉलिटिकल कहना गलत है। किसान आंदोलन पर फोगाट ने कहा कि उन्हें यहाँ बैठे हुए 200 दिन हो गए। ये देखकर दुख होता है। ये सभी इस देश के नागरिक हैं। किसान देश चलाते हैं, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। एथलीटों के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उन्होंने सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है। दुख होता है देख के, सभी देश के नागरिक हैं और किसान ही है जो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा। अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं, अभी भी बैठे हैं। लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तो है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। हमारे परिवार को लड़ना आ गया है। शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूं, इस परिवार के दुख में सुख में हिस्सेदारी बनी रही मेरी। मुझे पॉलिटिक्स का इतना नॉलेज नहीं है, सच्चाई बता रही हूँ। कभी इतना उसमें डीप में गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ। लेकिन हर जगह पे किसान है ना। वो अगर नाराज है तो आपको वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। इसके बाद विनेश फोगाट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने को लेकर भी सवाल पूछा गया। हालांकि फोगाट ने कहा कि मैं इस पर नहीं बोलूंगी, मैं राजनीति पर बात नहीं करूंगी, मैं अपने परिवार के पास आई हूं। अगर आप इस बारे में बात करेंगे तो आप उनके संघर्ष और लड़ाई को बर्बाद कर देंगे। आज फोकस मुझ पर नहीं है, किसानों पर फोकस होना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। मैं एक एथलीट हूँ, मैं पूरे देश की हूँ। किस राज्य में चुनाव हो रहा है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं बस इतना जानती हूं कि मेरा देश पीड़ित है, किसान संकट में है, उनके मुद्दों का समाधान होना चाहिए और इसे हल करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सुनिए। सर, ये मैं इस चीज के ऊपर बात नहीं करूँगा। मैं अपने परिवार के बीच में आई हूँ। आप लोग अगर इस चीज को घुमाओगे तो इनका जो लड़ाई है, इनका जो संघर्ष है, उसको आप बेकार करोगे। मेरे पे फोकस नहीं है आज मेरे पे फोकस नहीं है आज मेरे पे फोकस नहीं है। आज हमारे इस किसान को के ऊपर फोकस होना चाहिए आपका। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। बस मैं पूरे देश की हूँ सर, मैं पूरे देश की हूँ। मैं खिलाड़ी हूँ, मैं एक भारत देश की नागरिक हूँ। किस स्टेट में इलेक्शन है उससे मेरा कोई मतलब नहीं रहता है कभी भी। मेरे को बस एक ही पता है कि मेरा देश का नुकसान हो रहा है, मेरे देश के जो किसान है वो परेशान है, उनकी समस्याओं का हल होना चाहिए और सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इनका हल होना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।